हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। क्या है आपके पार्टनर के दिल में? आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है? क्या वो दिमाग से सोच रहे हैं आपके लिए या वो आपके लिए दिल से सोच रहे हैं? आइए चेक करते हैं। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स कि आपके व्यक्ति का दिल इस वक्त कैसे काम कर रहा है। इस नो कांटेक्ट की स्थिति में क्या वो खुद को संभाल पा रहे हैं या नहीं, या फिर इस रिश्ते के बारे में आखिर उन्होंने सोचा क्या है। जो भी मुझे इंसाइट मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग को लाइक कर लीजिए ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना, और जैसे जैसे ये रीडिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं रीडिंग किसके लिए कर रही हूँ, किसको मिल रही है आज, तो अगर ये आपको मिल रही है तो आप अपनी सिचुएशन पे देखिएगा कि ये रीडिंग फिट बैठती है बाय द फैक्ट्स, बाय द सिचुएशन आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आप उसे रेजोनेट करते हो तो रीडिंग आपके लिए है, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं। राशियाँ हाईलाइटेड बताऊंगी, हाईलाइटेड इनिशियल्स भी बताऊंगी, लेकिन वहाँ तक रीडिंग सीमित नहीं है। फोकस करना एनर्जी पे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। श्री राधे। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में? ईश्वर मुझे बताएं, महादेव मुझे बताएं, राधा रानी गाइड करें हमें कि मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में उनके लिए क्या चल रहा है। द हायरोफिंट, द फर्स्ट कार्ड इज द हायरोफिंट। ओके, बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर इन्हें इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि इनकी इमीडिएट फैमिली या फिर समाज, सोशल सिस्टम इनके बारे में क्या सोचता है। ओके, कुछ लोग होता है ना जिन्हें उन 4 लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस ये 4 लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके साथ रिलेशनशिप ने को भी इस आदत ने इनकी बहुत इम्पैक्ट किया है, क्योंकि जहाँ ये देखते हैं कि आपके साथ कोई भी बिहेवियर या आपके साथ कोई भी कमिटमेंट इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को या कहीं ना कहीं इनको जवाबदेह बना सकता है रिलेशनशिप, वहाँ पे ये भागते हैं या इग्नोर और अवॉइड करते हैं आपको। सब मुझे दिख रहा है। आप लोगों का जो ब्रेकअप है वो बहुत ही पेनफुल स्थिति में हुआ हो सकता है, यानी कि इस ब्रेकअप से या फिर इस नो कांटेक्ट स्थिति से अगर मैं आपको सच बोलूँ ना तो आप खुश हो और ना ही वो व्यक्ति खुश है। इस ब्रेकअप से किसी को भी कुछ नहीं मिला। हाँ, आपका पार्टनर आपको बुरा भला कह के और आपको अपशब्द कह के कुछ समय के लिए उसका अहंकार ज़रूर फूल गया, अहंकार का गुब्बारा, ईगो का गुब्बारा ज़रूर उसका फूल गया, लेकिन सुख उसको नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म में व्यक्ति पछता ही रहा है आपसे दूर होके। ओके, बहुत इंट्यूटिवली आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, बहुत इंट्यूटिवली, और ऐसा लग रहा है कि ये दिल से ये चाहते हैं, ये जो दिल है ना इनका, ये चाहता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है ना वो बैलेंस हो। अच्छा, आपके पर्सन की जो राशि है वो श्री राधे, इट कैन बी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकती है इनकी, एंड इट कैन ऑल्सो बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये राशि हो सकती है। लेटर मैं आपको बता देती हूँ, NAPHETGNRA, दैट्स इट। ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के इनिशियल्स भी ये हो सकते हैं। कैसी ज़िंदगी हो गई है आपके पार्टनर के आपके बिना? देखो यार, मन से तो नहीं निकाल पाए हैं आपको। अब हो क्या रहा है, क्योंकि पूरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है आपके बिना, तो जहाँ एक तरफ चीज़ें संभालने की कोशिश करते हैं वहाँ दूसरी तरफ नीचे गिर जाती है, जहाँ ये सब संभालने की कोशिश करते हैं वहाँ ये नीचे चली जाती है। तो इनकी ज़िंदगी में ना बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ये यहाँ चाहते हैं अपना जीवन जहाँ जो आपके साथ हुआ करता था, लेकिन कभी ऐसा तो कभी ऐसा, क्योंकि आप थे जो इस बैलेंस को साथ लेके आते थे। जब खट्टी मीठी ज़िंदगी चलती थी ना, तो आप अपनी सहानुभूति, अपनी एम्पैथी, अपने सहारे से इस व्यक्ति की लाइफ को ऐसे बैलेंस में ले आया करते थे। लेकिन अब आप नहीं हो ना, आपकी एनर्जी नहीं है, वो प्यारी सी एक कंपैशन, काइंडनेस नहीं है, क्योंकि आपने इस पर्सन का अच्छा केवल कहने के लिए नहीं चाहा है, मन से चाहा है। आपने मन से चाहा है कि ये पर्सन का अच्छा हो। यू आर सच अ सोल कि जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप अपनी डीपेस्ट अनुभूति के साथ प्रेम करते हो। एंड समवेयर मैं ये देख सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, ऑल्सो एक जो बहुत साफ मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर ने ना मल्टीपल टाइम्स मूव ऑन करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में आपसे। देखो, जब 2 लोग दूर होते हैं ना, तो दोनों ही लोग कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को भूल जाएं। आपने भी की होगी, इन्होंने भी बहुत की है, इतनी कोशिश की आपको भूलने की
इतनी कोशिश की आपको भूलने की कि आपको भूलने के चक्कर में इन्होंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी हैं। या तो ये ट्रैवल करने चले गए हैं, इन्होंने कोई एडिक्शन का सहारा लिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में घुस गए हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जहाँ पे इस पर्सन ने हर तरीके से कुछ ना कुछ ट्राई करके आपको भुलाने की कोशिश व्यक्ति ने की है। इतना कि बस भूल जाएं ये आपको, समथिंग लाइक दैट, लेकिन हो नहीं पाया। इतनी कोशिश भी इनकी बेकार रही है, क्योंकि इनका जो दिल है वो अभी भी आपका इंतज़ार करता रहता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो अपने काम करता रहेगा, लेकिन दिल आपका इंतज़ार करता रहता है लगातार, बार बार, हर समय मैं बोलूँगी 24 आवर्स। ठीक है, और देखते हैं कि और एनर्जीज़ के आपके पार्टनर के निकल के यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि क्लैरिफाई करना होगा इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा। बहुत डीप फीलिंग्स मैं देख रही हूँ इनके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। और आपका पार्टनर एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, वो एक इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। तो उनको समझने के लिए वी नीड फर्दर मोर कास्ट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। देखो यार, भूलना तो आपको संभव नहीं है, और देखो ऑब्सेशन तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खूब छटपटा रहे हैं कि वो आपको भूल जाएं, लेकिन इतने ऑब्सेस्ड हैं दैट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू लेट यू गो फ्री फ्रॉम हिज और हर हेड। पॉजिटिवनेस भी दिखाई देती है मुझे आपको लेके। आप किसी और के साथ चली जाएं या चले जाएं, वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये ऑब्सेशन मुझे आपकी बातों का, आपकी मुस्कान का, आपकी काइंडनेस का, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस दिए हैं लाइफ में उनका, आपकी फिजिकल ब्यूटी का, सब चीज़ों का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने कोई ऐसा नायाब हीरा खो दिया होता है ना, कि हमने कुछ बहुत प्रेशियस चीज़ खो दी है, और अब हमने क्योंकि वो खो दिया तो अब हम उसके थॉट से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि हम उसको प्राप्त तो ऐसे कर नहीं सकते, नई बात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थॉट से ही ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। मुझे आपका पार्टनर एंग्जाइटी में दिख रहा है यार, मल्टीपल थॉट्स में घूम गया है ये। और अपने ऑब्सेशन की वजह सोचिए, जिस इंसान को आप भूलने की कोशिश कर रहे हो उसको, उससे अगर ऑब्सेस्ड हो जाओ तो क्या ही हाल होगा आपका। वही सेम हाल आपके पार्टनर का हो रहा है। दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हिज और हर हैंड्स। आपके बारे में इतने सारे कंटिन्यूस थॉट्स इनको आ रहे हैं। ओके, ये टाइम कार्ड है, इसको बाद में देखेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 3 to 4 मंथ्स में इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस को बहुत सीक्रेटिव रख रहे हैं, चुपचाप एकदम ऐसे रख रहे हैं अपने इमोशंस को, बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं आपको। उन्होंने पहले भी कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाए, अभी भी आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। इमोशंस दिखाने का मतलब क्या होता है? इमोशंस दिखाने का मतलब होता है जब आप किसी को बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील कर रहा हूँ। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए फील तो कर रहे हैं लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं। ओके, क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये आपको? आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों अपने रॉ इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते हैं? मैं ये भी चेक करूँगी, बिकॉज ये ऐसे वर्ज पे हैं कि अगर आप इनकी जगह होते ना, आपने कोशिश भी की होगी इन तक रीच आउट करने की। अगर आप इनकी जगह होते तो आप सिर्फ फ़ोन उठाते और बात करते, आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करते, इतने सीक्रेटिव नहीं होते, क्योंकि इनका ये सीक्रेटिव नेचर इन्हें खुद ही परेशान कर रही है। थॉट्स आपके बारे में आना छोड़ नहीं रहे हैं, और ये सीक्रेट्स उसको रखना भी नहीं छोड़ रहे हैं। समवेयर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ बता देंगे, या अगर आपके सामने बातें उजागर हो जाए कि आपको मिस कर रहे हैं, तो आप इन्हें वीक समझोगे। तो आप ये समझोगे कि देखो, ये गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें बोल के था, लेकिन टिक एक भी दिन नहीं पाया, या एक भी महीना नहीं पाया। ये नहीं चाहता है कि आप इनकी वीकनेस को देखो और हंसो। शायद आप हंसोगे भी नहीं, लेकिन आपका पार्टनर इतना अहंकारी और इतना ज़्यादा इमेच्योर है कि उसको ये लग रहा है कि अगर उसने अपने रॉ इमोशंस आपको दिखाए तो समवेयर दिस विल स्पिल द बीन्स, और आप के सामने इनकी जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, और ये बहुत ही वीक और हास्य के पात्र दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके इमोशंस। ऑल्सो अगर कोई इंसान इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो उसकी सच्चाई भी सामने आने वाली है। अगर इनके घर में कोई इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट, उसकी सच्चाई लौट सामने इनके आने वाली है। अगर आप गलत दिख रहे थे पहले, तो आपकी जो इनोसेंस है वो भी कहीं ना कहीं मुझे प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स का भेजा हुआ गिफ्ट थे उनके लिए, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। रिश्ता भी बर्बाद कर दिया, आपको भी बर्बाद कर दिया। ओके, समथिंग दैट वाज सेंट टू हिम फ्रॉम हेवन, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन, टू चेरिश, टू बी विद एंड टू ग्रो विद, उस इंसान का इन्होंने बैंड बजा दिया, इस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया। दिस वॉज अ गिफ्ट, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज सेंट बाय गॉड। और ये जितनी भी भावनाएं इनके अंदर आ रही हैं ना, ये किसी एक्सपीरियंस की वजह से आ रही हैं। या तो इन्हें किसी ने धोखा दिया है, या फिर ये व्यक्ति बहुत चीट हो के आया है कहीं से, या फिर इनको अपने आसपास के लोगों की असलियत पता चली है।
है। अब आप एक तोहफे के जैसे इनको दिखाई दे रहे हो, उपहार के जैसे, क्योंकि आप इनोसेंट हो, आपने हमेशा इस रिश्ते में 100% दिया। ओके, तो इनको बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है दैट ही हैज़ नॉट और शी हैज़ नॉट अप्रिशिएटेड यू। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति के मन में एक थॉट जन्म लेने वाला है आपके लिए, फर्दर इमोशंस उनके अंदर जन्म लेने वाले हैं। यानी कि जिन इमोशंस को ये लग रहा था कि पीछे छोड़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं और कभी लौट के नहीं जाएंगे, वहाँ फिर से वो उसी साइकिल में घुसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समवेयर द डिवाइन, द यूनिवर्स इज इम्प्लांटिंग अ थॉट, अ फीलिंग इन हिज हेड एंड हार्ट, जो आपकी तरफ इनको धकेलेगी। ठीक है, जो लोग भी आप में से अगर ऐसा भी कोई है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। समवेयर दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ऑफकोर्स जिनके लिए सिचुएशन अप्लाई होती है ये उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। ओके, सो कार्ड्स तो ये दिखते हैं कि भविष्य के गर्भ में अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, और आपका पार्टनर ये समझ रहा है, आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है। फायर साइंस भी यहाँ पे आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई थिंक अर्थ साइंस, एयर साइंस तो मैंने आपको पहले बताए भी थे, तो एक्सेप्ट वाटर साइंस, फायर साइंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और लेकिन अगेन अगर साइन नहीं भी मैच करते हैं तो आप एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स आज आए हैं, तो आखिर ऐसा और क्या है जो आ रहा है? गार्डेड, ओ माय गॉड। आपके पार्टनर को तो पता नहीं क्या दिक्कत है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी आपको। हमेशा इन्होंने एक दीवार ना, जब आपके साथ रिश्ते में थे तो वो दीवार कांच की थी। आपको पता था कि ये व्यक्ति आपको चाहता है, आप इसे चाहते हो, फिर भी आपको लगता था कि कुछ छुपा रहा है, फिर भी आप इसको पूरी तरीके से नहीं जानते। उसने हमेशा वो दीवार एक कांच की तब भी बना के रखी है, एक पतली सी थिन दीवार। और अब जब ये आपसे दूर है तब तो उसने उस दीवार को और सीमेंट कर दिया और गहरी, भारी, गहरी, तंदुरुस्त दीवार कर दिया इसने। ठीक है, क्योंकि अब तो आप इसको परख पढ़ भी नहीं पा रहे हो, राइट। तो मुझे लग रहा है कि गार्ड बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का ऑन है। बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इमेच्योर है आपका पार्टनर, बहुत इमेच्योर, इतना ज़्यादा इमेच्योर कि मैं आपको ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप ना दो अडल्ट का रिलेशनशिप नहीं है, एक अडल्ट का और एक इमेच्योर इंसान का रिलेशनशिप है। और आपको पता है, जब दूसरा व्यक्ति रिलेशनशिप में इमेच्योर होता है और अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानता किसी भी सिचुएशन के लिए, तो उस रिश्ते का भार सीधा सीधा दूसरे इंसान पे चला जाता है, जो कि हो आप। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, पूरा का पूरा भार, पूरा का पूरा बैगेज इस कनेक्शन का आपके कंधों पे आ गया, क्योंकि इसको नहीं लेना था, इसको वो भार नहीं लेना था। और इसीलिए इसने क्या किया, इसने आप पे वो शिफ्ट कर दिया। आप ये रिश्ता चलाते आ रहे हो पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से, और चलाते भी ऐसे आ रहे हो कि सफ़र भी करते आ रहे हो और फिर भी रिश्ता चलाते आ रहे हो। गलती नहीं होती है तो भी मान लेते हो, व्यक्ति जो भी कह रहा है वो मान लेते हो, झुक जाते हो, गिड़गिड़ा लेते हो, क्योंकि सामने वाला इतना इमेच्योर है कि वो तो कभी ठीक करने आएगा नहीं। तो अल्टीमेटली आप ही सारे एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कोशिशें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है, और यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा। आपके पार्टनर के अंदर मुझे फायर्ड अप इमोशंस दिख रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे दूर रहना। ये लोगों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं। दिन रात इनको कंटिन्यूसली ओसीडी की तरह आपके थॉट्स आते रहते हैं, कंपल्सिव थॉट्स आपके आते रहते हैं, और ये इंसान फटने को तैयार मुझे दिखाई दे रहा है। कब तक रोक पाएंगे ये अपनी इस ऊर्जा को एक्सप्लोड होने से, बस अब देखना ये है। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव अपने रिश्ते में आता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज योर पार्टनर इज़ जस्ट एंड ऑन द वर्ज ऑफ ब्लोइंग अप, ऑफ ब्लास्टिंग, ऑफ फायरिंग अप। तो आप देखिएगा कि खुद ही इसके अंदर के जो इमोशंस हैं ये इसको आपके पास धकेल के इसको लेके आएंगे। यू जस्ट रिलैक्स, आप केवल और केवल मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर पे अपना भरोसा बिल्कुल भी मत टूटने दीजिए, और अपने आप पे लगातार काम करते रहिए, अपने खुद के डेवलपमेंट में काम करते रहिए। बाकी महादेव के हाथ छोड़िए, व्यक्ति की हालत ख़राब है, जल्दी आपको कुछ इनकी तरफ से रिजल्ट्स, इनकी तरफ से कोई एफर्ट या इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इमोशनल भार बहुत बढ़ गया है आपके पार्टनर का। जो बैगेज उन्होंने आप पे शिफ्ट करने की कोशिश की ना, वो बैगेज अब कहीं ना कहीं घूम फिर के इनके कंधों पर आने लग गया है। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे, हर हर महादेव।